नमस्कार दोस्त, मैं नवीन बख्शी AK इन्फो टेक्निकल चैनल से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी पावर डायोड जो 3 पिन का डायोड होता है उसको कैसे चेक किया जाता है। और हम आज इन सब स्टूडेंट लोग को भी बताने जा रहे हैं जो खुद अपने आप में एक एक्सपीरियंस रखते हैं। लगभग सारे लोग यहां पर काम करते हैं। जैसे हमारे प्रदीप देसाई जी एक खुद 1 नंबर का AC मैकेनिक हैं और AC फ्रिज वगैरह का बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास आए हुए हैं रिपेयरिंग करने के लिए, सीखने के लिए कि कैसे रियल रिपेयरिंग किया जाता है, कैसे कंपोनेंट को समझा जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को समझा जाता है। इसके लिए तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखा दें कि ये हमारे पास पावर डायोड है और पावर डायोड देखने में सेम टू सेम ट्रांजिस्टर के जैसा ही लगता है। ये रहा हमारा, ये रहा पावर डायोड। तो पावर डायोड और यहाँ पर बात करूँ कि अगर हमारे पास कुछ ट्रांजिस्टर हैं तो ये ट्रांजिस्टर रहा और ये पावर डायोड, और दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। केवल यहाँ पर क्या है कि डॉट डॉट डिफरेंस और कुछ इसकी कोडिंग डिफरेंस होती है, और यहाँ पर कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग में, तो आपको मैंने बताया था क्या कि वन साइड इसमें हुआ था क्या कि आप बेस कलेक्टर इमीटर की टेस्टिंग किए थे, लेकिन इसमें एनोड और कैथोड की टेस्टिंग की जाती है। जहाँ पर मैं यदि बात करूँ कि इसकी इंटरनल टेस्टिंग कैसी होती है, तो इंटरनल टेस्टिंग मैं ही बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो इंटरनल टेस्टिंग या डायग्राम होता है वो सेम टू सेम शॉटकी डायोड के जैसा ही होता है। यानी कि यहाँ पर भी जो लगने वाला डायोड होता है इसके अंदर, वो भी 2 डायोड और वो भी फ्रंट टू फ्रंट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ ऊपर भी होती है। तो हम देख लेते हैं कि बीच का पिन ऊपर से कंटिन्यूटी शो कर रहा है या नहीं। तो बीच का पिन ऊपर से बिल्कुल कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसके बाद अब यहाँ पर मैं बात करूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो डायोड का डायरेक्शन है उल्टा लग गया है। तो इस तरह का ये डायरेक्शन ट्रांजिस्टर में हो सकता है लेकिन डायोड के अंदर नहीं हो सकता है। इसकी रियल टेस्टिंग कुछ इस तरह से होती है, या रियल डायग्राम इंटरनल कि 2 डायोड फ्रंट टू फ्रंट डायरेक्शन में, और यहाँ से 3 पिन जहाँ पर इसकी ए पिन बीच से अटैच होती है। तो अभी मैंने देखा कि अब ए पिन इसका एनोड होता है, ए भी एनोड होता है, जबकि बीच का पिन कैथोड होता है और ए पिन हमेशा आउटपुट होता है। अगर मैं बात करूं इसकी टेस्टिंग का, तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए क्या किया जाता है कि बीच में अगर यहाँ से अटैच है तो यहाँ पर बीच में ब्लैक प्रोब रखे, या यहाँ एक ही होता है। तो यहाँ से एनोड से कैथोड से एनोड की ओर जब यहाँ पर बीच में ब्लैक रखो तो कैथोड से एनोड की ओर जितना वैल्यू आना चाहिए उतना ही अगेन दूसरी ओर के कैथोड में भी उतना ही वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले वैल्यू कितना आ रहा है, तो 329। अगर मैं इधर अगेन चेक करता हूँ तो यहाँ भी 329 ही है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोब को इंटरचेंज करें तो मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू या रीडिंग शो नहीं करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर ओके माना जाए। यानी अगर यहाँ रेड रखूँ तो ये तो डायोड का नेगेटिव है। अगर यहाँ से यहाँ चेक करूँ तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव और ये हमारा सप्लाई इधर से नेगेटिव, ये रिवर्स बाइस में चला जाएगा और रिजल्ट कुछ भी शो नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं, यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं। तो इसका मतलब ये शॉटकी डायोड हमारा ओके है। तो इस तरह से आज हमने क्या जाना कि शॉटकी डायोड, और इन सब स्टूडेंट को भी मैंने बताया कि शॉटकी डायोड को कैसे चेक किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारे लोग भी शॉटकी डायोड को अच्छे तरीके से पावर डायोड को अच्छे तरीके से जान गए हैं, क्योंकि इसका जो डायग्राम इंटरनल होता है सेम टू सेम शॉटकी डायोड। अगर शॉटकी डायोड आप समझे होंगे तो पावर डायोड को भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इससे रिगार्डिंग और भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसे टाइप कीजिए और टाइप करके हमें बता सकते हैं कौन सी जानकारी आपको चाहिए। इसके साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपके फ्रेंड भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उनके तक शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ डीपली जानकारी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ पर आकर आप क्वेरी कर सकते हैं या डिस्प्ले पे शो होने वाले नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।